नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। और आज फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, ये हमारा चौथा लेक्चर है। 5 लेक्चर टोटल होंगे ईवीएस पेडागोजी के लिए और उसके अंदर हमारा चौथा लेक्चर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमारा एनसीएफ कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह फॉलो करता है और खासकर ईवीएस के अंदर, ईवीएस में तो इसको बहुत मतलब मैं कहूँ इसमें से अगर आप हटा देंगे ना, आपके सीटेट के सिलेबस में ये है नहीं, लेकिन सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके बेस पे बहुत सारे आते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए 24 क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं आपके। अगर मैं एनसीएफ के बाद बताऊं तो एनसीएफ के बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है वो एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस ही रहता है। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, ये क्या है। ये जानने से पहले ये बता देता हूँ भाई, इसके अंदर मैं क्या बात करूँगा, ये है क्या एक्चुअली। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को आखिर पढ़ाएं कैसे जिससे उसको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। समझ आ गया, बच्चे को कैसे पढ़ाएं। तो इसके अंदर 2 पार्ट हैं मेरे। एक तो मेरा एडगर डेल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा है एनसीईआरटी। आपको अगर नहीं पता हो, आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो, तो उसके नीचे जो आपका एरिया होता है ना, वहाँ पे आपको टीचर्स नोट दिया होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा टीचर्स नोट किस तरह से दिया होता है या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक चौंकाने वाली अगर मैं आपको बात बताऊं तो जब मैंने ईवीएस का कंटेंट आपका बनाया था तो जो 11 पेजेस के जो नोट्स है तो वो तो 11 पेजेस के हो गए थे, लेकिन वहीं अगर मैंने वो टीचर्स नोट के बारे में लिखा, एक जगह इकट्ठा किया, तो आपके 18 पेजेस के अंदर आया। कितने पेजेस के अंदर आया? 18 पेजेस। अब आप देख सकते हैं कि एक्चुअली एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो वो ये ज़्यादा चाह रही है कि पहले टीचर को ज़्यादा पढ़ाया जाए कि तुमको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, समझ में आया, ना कि जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर कम थी। ठीक है, वो तो 11 पेजेस के अंदर आ गई, तीसरी चौथी और पांचवी के अंदर से, लेकिन जो ये बताना कि टीचर्स को कैसे पढ़ाना है वो आपका 18 पेजेस में आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चाहती है, कितना हम गलत अप्रोच से पढ़ाते हैं कि एनसीईआरटी भी हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप कैसे पढ़ाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ऊपर इंग्लिश में भी है भाई, अभी मैं हिंदी में ही आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चे हिंदी करते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले तो समझ भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ना पहली बात है। देखिए एडगर डेल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस में क्या कहते हैं। पहली बात तो हमारा कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होता है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? सेंसेस से करते हैं। सेंसेस आपको पता होंगी ना, हमारा स्किन होता है, हमारी आइज़ होती है, हमारे ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो इन बारे में आपको पता होगा, हमारी 5 सेंस होती हैं। तो ये माना गया है कि बच्चे का जितने ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व करवाओगे ना किसी चीज़ के अंदर, वो उतना ज़्यादा सीखेगा, उसको उतनी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, जितनी चीज़ें आप उसके अंदर सेंस उसको याद करवाओगे, मतलब जितनी ज़्यादा सेंस उसकी इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, कि वो किसी चीज़ को देख भी पा रहा है, उसकी स्मेल भी उसको आ रही है, वो उसकी आई मतलब कि वो छू भी पा रहा है, स्किन से वो टच भी कर पा रहा है, तो उतना ज़्यादा वो उसके अंदर उसको यादें रहेंगी चीज़ों की। तो ये हमारा जो ईवीएस है, ईवीएस सारा ही इस चीज़ का खेल है कि बच्चा एक्सपीरियंस, बच्चे के एक्सपीरियंस पे एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ कहता है बच्चे को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करवाओगे उतना बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो देखो भाई, कुछ मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। ये माना गया है कि अगर हम कुछ पढ़ के सीखते हैं तो हमें 10% चीज़ें याद रहती हैं, अगर हम कुछ सुनते हैं तो हमें 20% चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने इसमें लिखी नहीं है, आप लिख सकते हैं। इसी तरह से भाई जब हम मान लो कुछ देखते हैं तो वो हमारे 40% चीज़ें याद रहती हैं। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, बताता जाऊँगा मैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, लड़कियों के लिए अलग दूंगा, लड़कों के लिए अलग दूंगा, जिससे वो ज़्यादा रिलेट कर पाए। लड़कों के लिए हमारे तो खून में भैया क्रिकेट है, तो क्रिकेट ही सब बच्चे लगभग सारे लड़के रिलेट कर सकते हैं, तो उनके लिए क्रिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मैं जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं हूँ। अगर आपको लगता हो ये, तो भैया लड़की भी क्रिकेट को रिलेट कर सकती हैं या किसी गेम्स को रिलेट कर सकती हैं, पर मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। इसी तरह से मान लो लड़कियों के लिए मैं डांस वगैरह को या फिर आपके हाँ चलिए डांस को मैं रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपको तो डांस सीखना है, लड़कियों को डांस सीखना है, लड़कों को क्रिकेट खेलना सीखना है। ठीक है, तो सबसे कम आपको जो पता चल पाएगा वो पता चल पाएगा पढ़ के। उसके बारे में, किसी डांस के बारे में आप पढ़ रहे हो
लाइनें लिखी हुई हैं पैराग्राफ में, समझ रहे हो, पैराग्राफ में लाइनें लिखी हुई हैं, तो आपको सबसे कम यहाँ से पता चल पाएगा। आ गया एक चीज़ समझ में आ गई भाई चीज़। लड़कों को इसी तरह से वो कैसे शॉट्स खेलते हैं, कैसी बॉल होती है, ये सारी चीज़ें जब आप उसके बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे कम यहाँ से पता चल पाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल नहीं, दूसरी चीज़ है कि सुनकर। दूसरा आप क्या करते हैं, आप सभी ये सोचते हैं कि मेरे को पढ़ना ना पड़े, मैं सुन लूँ चीज़ें तो मेरे को जल्दी पता चल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई रेसिपी दे दी मम्मी ने कि ये खाना बना के दिखाओ, ठीक है, या फिर आपको ये कोई चीज़ दे दी कि इसको पढ़ लेना या आपको समझ में आ जाएगा, तो आप सब क्या करेंगे, अरे भैया पढ़ूंगा नहीं, तुम मेरे को बता दे इसमें क्या क्या चीज़ है, मैं समझ लूँगी या समझ लूँगा। तो वो क्या होता है कि आप खुद ही वरीयता देते हैं सुनने को पढ़ने से ज़्यादा, है ना, क्योंकि आपको सुन के ज़्यादा समझ आता है। तो और ये बात सही भी है, आपको 10% चीज़ें वो याद रहती हैं जो आप पढ़ते हैं और 20% चीज़ें वो याद रहती हैं जो आप सुनते हैं, ठीक है। मान लो आपने 10 चीज़ें सुनी, उनमें से कोई 2 याद रहेंगी, और 10 चीज़ें पढ़ी, उनमें से कोई एक चीज़ याद रहेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि भैया आप जो कहते हैं मेरे को नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, वो इसीलिए मैंने कहा है कि जो आप नोट्स लेंगे ना भाई, वो कम से कम वीडियोस जरूर देखें हमारे, ठीक है। वीडियोस में आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आता है चित्र देखना। अब क्या हुआ, आपके पास में अभी आपने सुन लिया, अब आपके पास में कोई पिक्चर है जिसके अंदर डांस की एक कोई स्टेप दे रखा है या कोई एक पोजीशन दे रखी है, तो आपको वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। समझ लो, डायग्राम से लोगों को समझ में आता है, ना कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हो आंसर, ठीक है। समझ आया। अगर आपको पैराग्राफ में मैं कोई चीज़ दे दूंगा तो आप वो रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी अमूर्त चिंतन होता है। आपको आपके सामने कोई चीज़ नहीं आएगी तो आपको वो चीज़ ना तो उतनी समझ में आएगी, ना आप उसको ज़्यादा देर तक याद कर सकते, ठीक है। इसी तरह से क्रिकेट का मान लो आपको कोई शॉट खेलते हुए कोई पोजीशन दे रखी है कि भैया इतना झुकना है आपको, इतना दूर आपका पैर होगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। अब उससे अगला समझो। अब देखो, ये हो गया। अब आता है चलचित्र। अभी ये था पिक्चर आप कोई देख रहे हो, अब कोई देख रहे हो वीडियो। तो हम जो वीडियो को इससे ऊपर रखते हैं पिक्चर्स को, समझ आ गया। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बच्चों को एक किताब दे दी, इसमें से पढ़ लो। दूसरा मैंने उनको बता दिया, तीसरा मैंने उनको कोई पिक्चर दिखा दी, चौथा मैंने उनको कोई वीडियो दिखा दी। तो आप कौन सा बेस्ट कहेंगे? तो भैया हम इसको बेस्ट कहेंगे, वीडियो वाले को बेस्ट कहेंगे, ठीक है। हालांकि ये इन सब में बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर इन 4 की बात करूंगा तो इन 4 में बेस्ट है, क्योंकि वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। जब आप कोई डांस किसी को करता हुआ देखेंगे ना वीडियो के अंदर, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। 5वां आता है स्थल पर जाना। स्थल पर जाना ये हमारा मेनली वो चीज़ देखी गई है कि मान लो आपको कुतुब मीनार के बारे में किसी बंदे को बताना है, ठीक है। तो कुतुब मीनार के बारे में आपने पढ़ा दिया, कुतुब मीनार के आपने सुना दिया, कुतुब मीनार की फोटो दिखा दी, कुतुब मीनार की कोई वीडियो थी वो दिखा दी, और स्थल पर कुतुब मीनार के पास में उस बच्चे को आप खुद लेके गए। समझो इस चीज़ को, कुतुब मीनार के पास में आप खुद लेके गए तो ये उससे बेटर होगा। समझ आ गया। उस स्थल पर आप बंदा जा रहा है तो वो उससे बेटर है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर आपके कान आपका होगा, लेकिन आप जो चीज़ें महसूस कर पाएंगे वो कहीं ना कहीं स्थल पर जाकर आपकी जो सेंसेस होंगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और एक आप उस जगह खुद हैं, तो आपकी जब ज़्यादा सेंसेस यूज़ होंगी, जो आपके आँख नाक कान जो मैं बता रहा हूँ, तो आपकी वो ज़्यादा सेंसेस उसकी यूज़ होगी आपकी। क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो में भी जो बंदे ने दिखाना चाह रहा है सामने वाला वही दिखाएगा। अब एक और चीज़ समझो, अब ये एक जो मैंने बताया था ना एनसीएफ में स्वायत्तता की ओर, तो हम यहाँ स्वायत्तता की ओर कर रहे हैं। बच्चे की मर्जी इसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा हो रही है। अब वो जब कुतुब मीनार पे जाएगा तो जो वो देखना चाहेगा वो देखेगा, वो समझो इस चीज़ को। लेकिन जब पिक्चर में जो पिक्चर बताना चाहेगी वो बताएगी, जो वीडियो दिखाना चाहेगी वो दिखाएगी। समझ आ गया। तो ये स्थल पर लेके जाना। फिर आपका होता है प्रदर्शन देखना। फिर आ जाता है उसी चीज़ पे डांस और उस चीज़ के अंदर। तो अब आप सामने से, अभी आपको पिक्चर के अंदर आप देख रहे थे जो मैंने बताया, अब ये है आप जब कोई एक्टिविटी देखते हैं, देखिए ये और ये अगर देखा जाए, ये और ये है
जो आपकी नॉन लिविंग चीज़ है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, और ये जब आप किसी लिविंग चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन दोनों में ये ही डिफरेंस है। नॉन लिविंग चीज़ जब आप कुतुब मीनार के बारे में पढ़ रहे थे, लिविंग चीज़ आप जब क्रिकेट के बारे में या फिर आप डांस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से उसको खुद देखना चाहेंगे। ठीक है, वीडियो में क्या पता कौन से एंगल से वीडियो बना रखे, कौन से एंगल से नहीं, आप दूसरे एंगल से देखना चाह रहे हैं तो आप उसके सामने से डांस खुद देखेंगे तो आपको बेटर पता चलेगा। ठीक है, कि ये कैसे डांस कर रहा है। आपको डांस सीखना है, समझ लो इस चीज़ को, आपको क्रिकेट सीखना है तो आपको सामने से आप उसको देखेंगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ज़्यादा सीख पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ हमारा 50% भाई, यहाँ हम 50% तक चीज़ें सीख लेते हैं। यहाँ हम 10% थे, 20% थे, यहाँ हम 30% थे। ठीक है, और अब जब यहाँ पे आए हम तो यहाँ हमने 50% तक चीज़ें सीख ली, मतलब कि 50% हमें याद रहेंगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 50% हमें चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, जो हम रिमेंबर कर पाएंगे 50% चीज़ों को। ठीक है, कितनी इफेक्टिवनेस है आप खुद देख सकते हैं। फिर आपका आता है हस्त गतिविधियाँ, आप खुद से गतिविधि कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद से वहाँ पे मान लो आप उसको देखते देखते आप खुद से ट्राई करने लगे कि अच्छा ये ऐसे शॉट खेल रहा है, अब अपना पैर और हाथ एक साथ चलाने लगे। ठीक है, उसको देख के। इसी तरह से आप डांस देख रहे हैं तो डांस में आपने देखा, आप खुद से करने लगे तो ये आप अब देखो इन्वॉल्व हो गए। यहाँ तक अभी क्या था आपका, अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक आपका था कि जब आप दूसरे बंदों को देख रहे थे। ठीक है, यहाँ तक अगर मैं बताऊँ, यहाँ आप खुद से इन्वॉल्व होने लगे, यहाँ आप क्या होने लगे, खुद से इन्वॉल्व होने लगे हैं। ठीक है, यहाँ आपने खुद से ट्राई करना सीखा, क्योंकि हम कहते हैं ना आप खुद से ट्राई करके देखो जब भी आपको आएंगी। लेकिन कई बच्चे क्या रहते हैं, कई बच्चे यहीं तक ख़त्म होके रह जाते हैं। हमारे स्कूल्स के अंदर भी दिक्कत ही ये है कि हम बच्चे को बस यहीं तक की कोशिश करते हैं, इससे आगे ले के जाने की कोशिश ही नहीं करते। तो बच्चे को जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करवाने का मौका दोगे, बच्चे की ऑटोनॉमी पे जितना ज़्यादा वो दोगे, उसको जितनी छूट दोगे वो उतनी चीज़ें सीखेगा। फिर आपका होता है रोल प्ले। रोल प्ले किस तरह का होगा भाई, आप अब घर पे गए, आपने देख लिया, डांस देख लिया, वहाँ पे आपने थोड़ा सा ट्राई करके देखा, अब घर पे आके आप उसकी तरह रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरह डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका रोल प्ले होगा। यहाँ आपने गतिविधि करी थोड़े लेवल पर, यहाँ आप उसकी पूरी तरह कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गया? तो ये आपका होता है रोल प्ले। आ गया समझ में? ये आपका है रोल प्ले। इसी तरह से आप घर पे जाके आप रोल प्ले कर रहे हैं कि अच्छा मैं अब विराट कोहली की तरह शॉट मारूंगा, मैं विराट कोहली हूँ, तू शमी है, तू बॉल फेंक मुझे। और ये जो चीज़ें हैं ये आपका कहीं ना कहीं रोल प्ले होता है। यहाँ आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, आपको ज़्यादा सीखते हैं आप। ये लेवल वो आ जाता है जब आप 70% आपको, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको चीज़ें 70% तक याद रहेंगी। ठीक है, फिर आपका आता है मॉडल बनाना। मॉडल बनाना मैं फिर उसी चीज़ में कर रहा हूँ। अब आपको मान लो आपको डांस कर रहे हो, आपने रोल प्ले वगैरह करना सीख लिया, अब आप चीज़ें सीख रहे हो, अब आपको वो प्रस्तुत करनी है। लेकिन प्रस्तुत करनी है वो आप कहाँ प्रस्तुत कर रहे हो, वो छोटे रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। मॉडल बनाना, जैसे आप भूकंप का मॉडल बनाते हो, रियल में तो भूकंप नहीं लाते ना भाई, उसका छोटा रूप आप दिखाते हो। या कोई कार बना रहे हो तो डायरेक्ट तो कार नहीं बनती ना, उसका छोटा रूप आप बनाते हो दिखाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं वही है कि आप अब डांस आपसे घर वाले करवा रहे हैं कि देखो आए हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को होता है चल बेटा पोएम गा के सुना, ये जो चीज़ें हैं तो वो उनके सामने करवा के दिखा रहे हैं जिससे वो उसका हिचक खुले। ठीक है, ये छोटा लेवल होता है। अब बड़ा लेवल होता है जब आप रियल में आप स्टेज पे डांस कर रहे हो, या रियल में आप क्रिकेट खेलने लगे मैदान में रियल में, तो ये आपका होता है। तो आपको बच्चे को भी इसी तरह लेकर चलना है भाई। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो मेरे हिसाब से आपका पता चल गया। अब जहाँ जब ये लास्ट लेवल हो जाता है ना, जब रियल में बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन में, अगर मैं बताऊंगा असल ज़िंदगी में चीज़ें करने लग जाता है, तो यहाँ से उसको जब उसने कोई असल ज़िंदगी में कोई चीज़ कर ली ना, तो उसको 90% चीज़ें वो याद रहेंगी। ठीक है, अब आप सब ये कहते हैं कि सर आप इतना अच्छा समझाते हो, ये चीज़ें हैं, फ़र्क बस इतना है कि मैं केवी में लगा हुआ हूँ, मैं रियल में बच्चों को ये किताबें पढ़ाता हूँ, मैं रियल में समझाता हूँ, मेरे को उनकी रियल में प्रॉब्लम्स पता है, तो मैं बता पा रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी लोग मान लो आप किसी और से अगर पढ़े हो यूट्यूब पे या इस तरह से, तो वो लगे नहीं है, उन्होंने क्या किया, आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बताई हैं, बस
कि एनसीएफ में ये है, ये फैक्ट है, ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने कभी उसको यूज़ करके नहीं देखा। तो यूज़ करके नहीं देखा तो वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकते। तो बस यही चीज़ें होती हैं, इसी तरह से आपको भी करना है, ठीक है। चलिए, अब आपको जो दूसरे लेवल पे मैंने बताया था कि जो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तीन क्लासेस के अंदर है, तो वो बात करते हैं कि वो क्या कहती है। चलो, आप तो हिंदी में देखेंगे ना भाई, चलो हिंदी दिखाता हूँ। हाँ भाई, देखिए ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे आसपास की चीज़ों से कुछ सीखेंगे, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, आसपास की चीज़ों से सीखेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करवाओ। थर्ड क्लास की ईवीएस के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप उनको पढ़ाओ मत, आप उनको कहो कि आसपास की चीज़ें देखें और वो सीखें। देखो, बच्चे अपने आसपास की लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा की बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए। समझो, हमारी एनसीईआरटी हमें बता रही है। देखो, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये पॉइंट मैं सारे आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपको जिन्होंने पेड कोर्स हमारे ले रखा है, मैं उनको ये चीज़ें दे दूंगा, और जिन्होंने नहीं ले रखा भैया, आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे पॉइंट में आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, जो नीचे होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने क्लास 3 का ये चैप्टर खोल लिया है, ठीक है। तो देखिए, मैंने बस ये जो लाइन मैंने पढ़ के बताया आपको, यहाँ है भाई, ठीक है, कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो ये बताया गया है। और हम करते क्या हैं, बच्चों को क्वेश्चन करवा दिए, आंसर करवा दिए। ये चीज़ नेगेटिव है। हमारी किताब में लिखा हुआ है ये चीज़ें। देखो, ये टीचर्स नोट होता है, जो नीचे लिखा होता है ये टीचर्स नोट होता है। तो आप ये अलग अलग जगह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरह से भैया देखो, अब देखो किस किस तरह की बातें करी गई हैं जो हम कभी ध्यान देते ही नहीं है। उनको ये कहा है, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर कीड़े मकोड़े, पक्षी, स्तनधारी, अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको बताओ मत। अभी क्लास 3 के बच्चे को उसको समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें कि बर्ड क्या है। वो तो कोई भी चीज़ होगी, वो मकोड़े को भी जानवर ही कहेगा, वो कहेगा ये भी जानवर है। मतलब जो इंसानों से अलग चीज़ जो उसको चलते हुए दिखेगी वो उसको जानवर ही कहेगा। तो वो कह रहे हैं उसको कहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चा कीड़े मकोड़ों या सांप और छिपकली के अंदर अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। वर्गीकरण मैंने बताया था ना, कैटेगराइजेशन, अभी वो क्लास 3 के अंदर, क्योंकि पहली बार ईवीएस उनकी आई है, तो अभी वो कर नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए, क्लास 1 और 2 के अंदर हमारी ईवीएस नहीं होता, क्लास 3, 4, 5 में हमारा होता है। 3 में पहली बार आता है, तो वो वर्गीकरण नहीं कर सकते, तो आप उसको छोड़ दो। और हम क्या करते हैं, हम उनको बताते हैं बारिश कैसे होती है, उनको एवेपोरेशन भी ये बता दो और ये चीज़ें बता दो। ये चीज़ें आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि इन्होंने तो बिल्कुल इस चीज़ को मना किया है, ठीक है। इन्होंने तो इस तरह की बात करी गई है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि मान लो कोई चीज़ तैर रही है, ठीक है, कटोरी है, कटोरी हमारी तैर रही है, कील हमारी डूब जाती है, ठीक है, पानी के अंदर। तो हम क्या बात करेंगे बच्चों को कि बच्चों को बताओ डेंसिटी क्या होती है, ये क्या होता है ना जी। उनको बस ये बताओ कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब कि देख, उनको करवाने दो कि कटोरी हमारी तैरती है, कील हमारी गिरती है, लेकिन इसकी साइंटिफिक चीज़ों में मत जाओ। हमें बच्चे को अभी साइंटिफिक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाना। मतलब एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, लेकिन हमें साइंटिफिक वर्ड नहीं बताने, उनको बताना नहीं है हमें डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। डेंसिटी तो 9वीं 10वीं के अंदर टॉपिक है। हमें उनको, वो क्या कहेंगे, उनसे खुद पूछो, वो ये कहेंगे कि ये पानी से हल्की थी हमारी कटोरी और ये पानी से भारी थी। जो हमारी कील है वो पानी से भारी है, इस वजह से वो डूब गई, और जो हमारी हल्की थी वो तैरती रह गई। तो बढ़िया है ना, ये चीज़ आने दो। और अगर देखा जाएगा सिंपल वर्ड के अंदर जो डेंसिटी है वो यही है, ठीक है। तो हमें जो साइंटिफिक वर्ड है उनसे हमें उन बच्चों का वास्ता नहीं करवाना। ये चीज़ें भी आपकी ईवीएस के अंदर कही गई हैं, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो, हम ईवीएस क्या है, देखो ईवीएस कह रहे हैं बच्चों को इस बारे में जानकारी दी जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। अब मैं वही कहता हूँ ना, मल्टीलिंग्विस्टिक क्लास। तो देखो, ये मल्टीलिंग्विस्टिक का बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि उनसे पूछ लिया, बताओ तुम छुपम छुपाई को क्या कहते हो। तो यही तो है, बच्चे आसपास के बारे में सीख रहे हैं,
ठीक है। बच्चे सीखेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने बारे में अपने पेरेंट्स के बारे में बताएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो 3 क्लास के अंदर बच्चे अपने बारे में मेनली बता रहे हैं, अपने आस पड़ोस के बारे में बता रहे हैं, और अपने आसपास जो चीज़ें आ रही हैं वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो एक जो अगला है वो ये है कि अगर मैं बताऊं, देखो जब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये बच्चों से चर्चा की जा सकती है, बच्चों से चर्चा कर रहे हैं। देखिए चर्चा हम करेंगे ही, ईवीएस कभी लेक्चर मेथड से नहीं होगा, बच्चों से बात करेंगे, बात करना ही ईवीएस है, ठीक है। ईवीएस अगर आपको पढ़ानी है तो बात करके ही पढ़ा पाओगे। तो बच्चों से चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि सताना। तो आप देख रहे हो संवेदनशील भी बना रहे हैं हम बच्चों को, तो हम यही तो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। तो जो उनके गुड मैनर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं वो हम उनको ईवीएस के अंदर सिखाते हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्लास 4 के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो इस तरह की चीज़ें होंगी कि बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। क्या है 4th क्लास के अंदर में अगर मैं बात करूं तो 4th क्लास के अंदर हर आपका जो चैप्टर है वो अलग अलग एरिया से, आपका कोई राजस्थान से है, कोई नीचे मुंबई से है, कोई असम से है, कोई केरला से है, इस तरह के चैप्टर हैं। तो आप वो उन चैप्टर के जरिए वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि आपका भारत का जो नक्शा है उसके अंदर कहाँ कहाँ है, ठीक है। अभी राज्य राजधानी आपको बच्चे को इस तरह से याद नहीं करवानी, आपको बच्चों को नक्शा देना है और उसके अंदर वो बता पाए। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपका जो पेपर में 15 नंबर के जो पेपर में आते हैं, आपका क्वेश्चन आते हैं कंटेंट बेस्ड, तो उसके अंदर भारत के नक्शे से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है। इस बात का ध्यान रख लेना। तो आपको भी अगर नहीं पता तो आप भी कर लेना इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और आगे एक आध चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखो क्लास 5th के अंदर देखो ये चीज़ें इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी कि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है, यह बच्चों के लिए अमूर्त है। इस उम्र के बच्चों को यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे इससे संबंध में समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें नहीं बतानी कि ग्लूकोज कैसे टूटता है, ये कैसे टूटता है। देखिए हम ज्योग्राफी की चीज़ें तो बच्चों को बताने लगे हैं, समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि वो उसकी आसपास की चीज़ें हैं, वो समझ सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन साइंस हमने उनको नहीं डाला, साइंटिफिक चीज़ों से जरूर रिलेट कर दिया कि ये चीज़ डूबती है, ये करती है, लेकिन साइंटिफिक वर्ड नहीं बताए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये एक सुनीता विलियम्स का एक चैप्टर है क्लास 5th में, अगर आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जब बाहर हैं तो वो उड़ रही हैं, ठीक है, स्पेस में है, स्पेस में वो कैसे रहती थी, तो वो उड़ रही हैं। तो कह रहे हैं सुनीता के अनुभवों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत दिया गया है, पर इस शब्द की अभी ज़रूरत नहीं है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं यूज़ नहीं हुआ। ये समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे रोज रोज के अनुभवों से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाएं। हम यहाँ खिंचाव की बात कर रहे हैं कि कोई आपको खींच रहा है नीचे, ठीक है, इस वजह से आप नीचे आ रहे हैं। तो ना कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों को कह दिया। देखो अब साइंटिफिक उनके अंदर टेम्पर तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो वाला टेम्पर कर रहे हैं जो आदिवासी बच्चों के अंदर होता है। समझो इन चीज़ों को, जिनको जो आदिवासी बच्चों के अंदर होते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े जो लोग थे जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उनको चीज़ें पता होती थी कि अगर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, मतलब उनको प्रोसेस के बारे में पता होता था कि अगर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी। वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते थे, डेफिनेशन उनको नहीं पता थी कि साइंटिफिकली इस चीज़ को क्या कहते हैं, लेकिन उनको ये पता होता था। समझ आ गया। आपने सुना होगा कि बड़े लोग ये कहते हैं कि बिजली ने खींच लिया, ठीक है, तो उन्हें नहीं पता इसके पीछे क्या साइंस है, लेकिन उनको ये पता है बिजली खींच लेती है। तो यही हमें बच्चों के साथ रखना है, ठीक है। तो चलिए ये आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिनके पेड है उनको तो मिल ही जाएंगे। बाकी आप ये सारी चीज़ें आपको 3, 4, 5 की आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है, नीचे लिख के। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का आ गया भाई कि मान लो मेरे को न्यूट्रिशन बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा। तो देखो आस्क स्टूडेंट टू ओपन देयर टिफिन बॉक्सेज, सी द कंटेंट एंड फॉलोड बाई टीचर एक्सप्लेनेशन। टीचर एक्सप्लेन कर रही है बच्चों को, बच्चों का खुलवा के खाना, ठीक है। उसके बाद में है गिव एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फूड
रीच इन, अब देखो यहाँ आपने अभी बच्चों को से खाना नहीं खुलवाया, यहाँ आपने बस एग्जांपल दे दिए, तो ये सेम वही आ गया ना एडगर डेल कोनोफ एक्सपीरियंस में। अगर आप देखोगे तो यहाँ उनके सामने एक रियल चीज़ आ गई है, उनका खाना, खुद का खाना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नीचे आता था हमारा और ये ऊपर आता था जब एग्जाम्पल दे रहे हैं। डायग्राम आपका मैंने बताया था, डायग्राम पिक्चर आपके रियल चीज़ से नीचे ऊपर आएंगे, ठीक है, ऊपर आएंगे, यानी कि उससे पहले आएंगे। हमें तो नीचे वाली चीज़ चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, कुतुब मीनार को आप फोटो दिखा रहे हो और कुतुब मीनार में रियल में लेके जा रहे हो, रियल चीज़ दिखा रहे हो आप, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। इसी तरह से मॉडल दिखा दिया ह्यूमन सिस्टम का, तो ये भी गलत है, ठीक है। ह्यूमन के दांतों का मॉडल दिखा दिया, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या है, यही है। तो देखो एडगर डेल ऑफ कोनोफ एक्सपीरियंस आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए इसके अंदर से हम देखेंगे कि अगर नलिनी को मान लीजिए बच्चों को ये सिखाना है, बताना है एनिमल्स आर आवर फ्रेंड, एनिमल्स हमारे दोस्त होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ाना है। तो समझो क्या करिए, यूज़ अ चार्ट। चार्ट मैंने बताया था ऊपर होता है, पिक्चर आती है, ठीक है। जो हमारे 3 लेवल थे, अगर मैं दिखाऊंगा, रुक जाइए 1 सेकेंड। हाँ, तो चार्ट कहाँ रहा था, चार्ट यहाँ आ रहा था ना भाई, आपका चित्र दिखाना, ठीक है। चार्ट यहीं तो था, चित्र आप यहाँ दिखा रहे थे। चलिए 1 सेकेंड, हाँ, सेकंड है हमारा ड्रॉ पिक्चर ऑन डिफरेंट। फिर वही आ गया पिक्चर, अब बच्चों से पिक्चर बनवा रहे हैं, वो खुद बना रही है, पता नहीं इस बारे में। शो अ वीडियो, अब देखिए वीडियो कहाँ आ गई है, आपका वीडियो आपका आ गया है नीचे, इससे नीचे है ये चलचित्र दिखाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस, ये हो चुका हमारा। आस्क स्टूडेंट टू सी पिक्चर्स इन द एनिमल गिवन इन द टेक्स्ट बुक, फिर वही वाली चीज़ आ गई पिक्चर। अब ये 3 चीज़ें पिक्चर के बारे में है, ये वीडियो के बारे में है, तो हमारी वीडियो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर वो उनको जू में लेके जाती, चिड़ियाघर में लेके जाती, तो वो और ज़्यादा बेटर होती। लेकिन यहाँ से हमें क्या दिखाना था, इनमें से बेस्ट छांटना। तो एडगर डेल ऑफ कोनोफ एक्सपीरियंस के बारे में आई होप आप समझ चुके होंगे। तो भैया ये इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, पेड वाले तो हमारे ले सकते हैं, मैं उनको भेज दूंगा ही। और आप जिनके पास में नहीं है पेड नोट्स हमारे, तो आप अपने पुराने सीटेट के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, वहाँ से छाट सकते हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा था। धन्यवाद।